मेरे साथ आज के वचन के लिए निकाले। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसका दूसरा पद। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु और उसके चेले भी जो थे उस विवाह में न्योते गए थे। इतना अच्छा शब्द निमंत्रण कर रहे थे। ये पुरानी लैंग्वेज पता है, वैसे ही न्योते शब्द है ना, निमंत्रण। और मेरे साथ जरा निकाल के थोड़ा सा पढ़े। प्रकाशित 19 7 8 9। प्रकाशित 19 7 8 9। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। इनवाइटीज। मैं जब इन गहना 2 और इस सब के दरवाजे से देख रहा था, मैं खुद ही इस बात में बड़ा चौंक गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय का जो ये पहला अक्षर है, ये महज एक पहला का मतलब पहला हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमने ये जो भी पढ़ा, मेमने के विवाह के भोज में धन्य है जो बुलाए गए हैं, और ये न्योते में गए थे, मेरे मन के अंदर आया कि जरूर इसका करेक्शन इस पद से है, मेमने के विवाह के भोज से। और अगर है करेक्शन के अनंतकालीन, इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होना चाहिए। तो मैं जितना इसके ऊपर विचार करता गया, मेरे कन्विक्शन में ये चीज डीपली आ गई कि नहीं, ये अध्याय जो है अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बड़ी आशीषों से भरा हुआ अध्याय है। पिछले बार हमने देखा था नया दाखरस, पुराना दाखरस, नया दाखरस, नई वाचन, पुराना दाखरस, पुरानी वाचन। लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 14वें पद से हमने इसको पढ़ा था। 15 से 20 तक निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह फसह का भोज खाने बैठे और उन्होंने सबसे पहले अपने चेलों को कटोरा दिया, लो बांट लो मसीह का, जो बांट। उसके बाद उसने रोटी तो कहा कि मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। और फिर उसने फिर कटोरा लिया और कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है। पुरानी वाचा सस्पेंड हो रही है और नई वाचा स्थापन में आ रही है, स्थापना हो रही है। और ये नई वाचा जो है, ये दाखरस हम लेते, हम दाखरस के मतलब को समझे। ये दाखरस बाइबल में आनंद को बताता है। विवाह का आनंद भंग हो गया जबकि दाखरस खत्म हो गया। मनुष्य के जीवन के आनंद जो है, अगर यीशु मसीह जीवन में नहीं है तो वो आनंद यूं ही आएगा और जाएंगे, पर कोई उसके द्वारा उनको जीवन सफल नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस आनंद की बात की है, ये आनंद दाखरस जो है आनंद को बताता है। ये आनंद वो आनंद है जिसको हम इंग्लिश में जॉय बोलते हैं। एक और शब्द है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता। ये सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अच्छा है बाहरी वातावरण, हम हैप्पी, पर अगर नहीं है हम हैप्पी नहीं रहते। पर प्रभु के लोगों के लिए एक विचित्रता है, अपने अंदर वो जॉयफुल रह सकते हैं। ये वो आनंद की बात हो रही है।
अब मेरे साथ आप इस बात को पहले पकड़ लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दूसरा जो अध्याय है, ये दूसरे अध्याय के अंदर बहुत कुछ है, तैयारी है, जय दुल्हन की तैयारी है, जय पाने वालों के लिए ये अध्याय है, मैं और आपके लिए है। और मेरी और आपकी जो कॉलिंग है, अभी हमने पढ़ लिया, धन्य वे हैं जो मेरे के ब्याह की भूमि बुलाए गए हैं। आप नहीं कह सकते कि नहीं हमको नहीं बुलाए गए होंगे, दूसरे बुलाए गए होंगे, हम सब के लिए है। मेरी और आपकी कॉलिंग जो है, बुलाहट है, रैप्चर की है। आप इस बात को अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो आप उस हिसाब से आपका डेली रूटीन जो रवैया है, प्रभु के साथ जो संबंध है, वो बदल जाएगा। ये बात है। तो यहां पर ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय है। मेरे साथ आप चौथे पद में आएंगे। दासरस कब हो गया और मरियम जो थी जाकर उसने बताई यीशु को दासरस कब हो गया। अगर आप पहले पद में, ये मरियम जो थी और ये परिवार जो था, इस परिवार से उसका गहरा नाता संबंध था। ये मरियम बहुत समय पहले, कई दिन पहले से वहां की तैयारी में ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। पीछे पीछे यीशु मसीह और चेले आए। इसका मतलब यह है कि मरियम जो थी वो उस परिवार से बहुत ही घनिष्ठता से संबंध रखती थी। कौन जाने रिश्तेदारी हो, नहीं कह सकते, नहीं बताया गया। अब वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नारी, हालांकि दूसरा अनुवाद है जेंटल लेडी, अपमान सूचक शब्द नहीं है। मुझे तुझसे क्या कहा, मेरा अभी समय नहीं आया। नोट पहला समय नहीं आया, मेरा नियत समय जो है वो नहीं आया। और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का समय आ गया, उसने दासरस बना दिया पानी को जो भरे गए थे। कई बार ऐसा हुआ, मेरा समय भी रहा, थोड़ी देर बाद मेरा समय आ गया। अब आप पकड़ने की कोशिश करो, ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ होगा। आप खुद भी वचन में गहराई से जानने की कोशिश करो। मैंने कई बार बोला कि पात्र के अंदर आप जो पात्र आ रहे हैं, 15 से घंटा है, उनके अंदर आप डूब करके अपने आप को देखो, क्या चीज होगी। क्या यीशु मसीह का समय आया, थोड़ी देर नहीं आया, फिर थोड़ी देर में आ गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान मानव देह में थे और हमारे समान उनको भी पिता से कांटेक्ट बनाना कैसा बनाए रखना पड़ता था, रात भर बातें करनी। अभी जब उन्होंने बोला कि मेरा समय नहीं आया, इसका मतलब अभी परमेश्वर पिता से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। और थोड़ी देर बाद उनकी आत्मा में पिता से सिग्नल मिल गया। ठीक है ना, हर चीज हमारे साथ ही है। कई बार हम कहते हैं हमारा समय नहीं आया, पर हमारी आत्मा में हमको बता देता ना, द टाइम हैज कम, अब समय आ गया। ग्रीन सिग्नल आत्मा में हमें मिलेगा। नेवर गो अहेड ऑफ अपॉइंटेड टाइम, जो समय ठहराया गया उससे आगे भागने की कोशिश नहीं करो। यीशु मसीह ने भी यह नमूना दिया, अपने पिता से वो नियत समय से आगे नहीं बढ़ा, जब तक कि उसको नियत समय वो परमेश्वर पिता से उसको सिग्नल नहीं मिल गया। तब उसकी बात मैं आपके लिए कितनी बड़ी शिक्षा है, बड़ा मुश्किल होता है। यशायाह 60:22 में आप उसको डाल के पढ़ना, मैं पढ़ दे रहा हूं। इंग्लिश अनुवाद एक पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा है। यशायाह 60:22, आई द लॉर्ड विल हैसन इट इन इट्स टाइम, मैं परमेश्वर यहोवा अपने समय पर इसको करूंगा। अगर आप पढ़ेंगे, एक दुर्बल सामर्थ्य बन जाएगा, एक छोटा हजार बन जाएगा, और मैं नियत समय पर, हिंदी अनुवाद उत्तरा श्लोक है, नियत समय पर मैं शीघ्रता से पूरा करूंगा। परमेश्वर के टाइम पर जब आता है तो फिर देरी नहीं होती, नो देरी। क्या लिखा, आई द लॉर्ड विल हैसन इट इन इट्स टाइम, our transformation will be accelerated in the days ahead। बहुत अच्छा अनुवाद है। हमारा जो बदलाव है, और एक अनुवाद हिंदी में देखा, कायाकल्प पलट गई। कभी हम बहुत बोला नहीं, क्या कायाकल्प पलट गई, ट्रांसफॉर्मेशन।
will be accelerated in the days ahead. हमारे को जब पकाना मुश्किल होता है ना, हम लोग बड़े अधीर स्वभाव वाले मनुष्य हैं। पौल क्या कहता है 9:28 में, आप मेहरबानी से उसको लिखें, मेरी रिक्वेस्ट है घर में जाकर जरूर पढ़ना, ना टाइम बताने के लिए कहता हूँ, कई बार हम पढ़ भी चुके हैं। रोमन्स 9:28 में, for the Lord will execute His word on the earth. परमेश्वर यहोवा जो है अपने वचन को एक्सिक्यूट करेगा पृथ्वी पर। हिंदी में वो वर्ड नहीं आया, एक्सिक्यूट शब्द, प्रबल करेगा on the earth, thoroughly and quickly. जल्दी करेगा, शीघ्रता से, और thoroughly करेगा। जल्दबाजी में कई बार काम thoroughly नहीं हो पाता है प्रभु के टाइम पर। यशायाह 66:8 में लिखा है कि क्या एक देश एक ही दिन में बन जाता, क्या बच्चा एक ही दिन में पैदा हो जाता? अरे जब सियोन को जब पीड़ाएं उठी हैं तब बच्चा जन्मने का टाइम आ गया। सियोन को पीड़ाएं उठी। आज मैं और आप जो है सियोन है। आज मैं और आप आहत आधार में पीड़ाएं उठ रही है, और इसका मतलब यह है कि अब कुछ प्रोड्यूस होने वाला है लाइफ। मैं कुछ पढ़ रहा हूं, उसको सुनिए। Many are weary with battles and delay. कई लोग युद्ध और देरी के कारण से बेचैन, अति परेशान हो जाते हैं। Yet the Lord says, a time is approaching. परमेश्वर यहोवा कहता है कि एक समय आ रहा है, ये यशायाह 66:8 का व्याख्या है। When there shall be no longer any delays. एक समय आएगा जबकि डिलेज नहीं रहेगा। तो ये बात हो गई प्रभु यीशु मसीह के नियत समय की। हमारे यीशु मसीह जो गलातियन 4:4 में लिखा है, और जब समय आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। अब आप नोट करो ना भाई, हर बात उसको अपने पुत्र को भेजने का भी समय था, तो हम उस समय को समझे। मेरे और आपके लाइफ में छोटी बड़ी हर बात में समय है, कराया गया है। हम ऐसे ही छोड़ नहीं दिए गए। हमारे हर बात के लिए परमेश्वर का एक निश्चित समय। जब परमेश्वर समय आया, उसने अपने पुत्र को भेजा। गलातियन 4:4। फिर हम 5वें पद में आए। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अब एक बात, मां ने जब सुना कि बेटे ने मेरा क्या जवाब दिया, बुरा माना क्या? बहुत समझदार स्त्री थी, बहुत जल्दी उसने अपनी भूल पता कर ली। मैं और आप भी अपने भूल पता करने में वो होना चाहिए। क्या भूल की? क्या भूल की मरियम ने? और उसके बाद उसका हेल्दी एटीट्यूड था। ये भूल थी कि वे भूल गए ये बेटा नहीं, ये सृष्टिकर्ता है, ये सन नहीं, ये मेरा बेटा नहीं, सेवियर है। अपने अंदर उस बहुत अपने मन में रखती थी। शुरू में लिखता है कि जब स्वर्गदूत आते थे और तब तो अपने मन में रखती रहती थी। डिसर्नमेंट बहुत अच्छा था उसके अंदर, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। उसके बाद उसको ये अधिकार मिला कि वो जाकर के बोले, देखो वो जो कुछ तुमसे कर वही करना, सवाल जवाब नहीं करना, और अपनी सलाह मत देना। जो कुछ वे कहे, मेरा राह मेरे लिए कई बार मुश्किल होता है। जो कुछ हमको प्रभु बता देता है, फिर भी हम उसके ऊपर टिक नहीं पाते हैं। जो कुछ तो मुक्ति पाने के बाद आपने हमने जो कुछ प्रभु यीशु ने किया, कहा, किया क्या? आप पूरी तौर से नहीं कह सकते नहीं किया, हाँ किया, परफेक्शन में नहीं किया, पर हाँ क्या? प्रार्थना, व्यक्तिगत, पारिवारिक संगति, आराधना, फास्टिंग एंड प्रेयर, प्रभु भोज में शामिल होना। इस तरह से कितनी बातों में मैं और आप लगे हुए हैं। प्रेरित 2:42 और 44 की चीज पूरा कर रहे हैं। प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़कर दान, और क्या नाम है, संगति रखने में लौलीन रहे।
कर रहे हैं ना, जो कुछ वे कहे पूरा करो, तुमसे जो कुछ वे कहे करो, हम तो करते रहे। आप क्या सोचते हो? तो फिर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय के अंदर आप आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। और अगर आते हैं तो मैं और आप रैप्चर की तैयारी में। ये जो चेले थे और मां मरियम, ये प्रकट रूप में बहुत कुछ सीखे हैं। अभी एक एक करके थोड़ा लेता हूं। बहुत कुछ समझे और सीखे हैं। मैंने पिछली बार कहा था दूल्हा तो है और दूसरे बाराती घराती सभी है, पर दुल्हन कहाँ है? पहली छुपी हुई है। दुल्हन जो है हिडन है, और वो जो है दुल्हन छिपी हुई है। अगर आपको पता करना हो तो कहाँ छिपी हुई है? 45 अध्याय में। द किंग्स डॉटर यानी राजकुमारी जो है वो छिपी हुई है पैलेस के अंदर। वर्ड विशेष गीत में लिखा है कि किवाड़ लगाया हुआ बारी के अंदर है मेरी दुल्हन। किवाड़ लगाई हुई बारी, और किवाड़ लगाया हुआ जो सोता है वहां पर मेरी दुल्हन है। यह छुपे रहने का मतलब। जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो वास्तव में अंदर की तैयारी का वो प्रदर्शीकरण है, प्रदर्शन हो रहा है। मैं और आप बाहर तैयार हो रहे हैं। किवाड़ लगाया हुआ अलगाव का जीवन पूरी तौर से प्रभु के लिए समर्पित हम कर रहे हैं। अब प्रभु ने जितना बोला हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तैयारी नहीं हो रही है? हो रही है। कलीसिया से आत्मा क्या कहता है? हम सुनते जा रहे। हर संडे प्रभु जो आपको यहाँ वचन दे रहा है, 2025, 2024, 2023, कितना आत्मा ने इस कलीसिया से बात किया और उसका हमने क्या सिला दिया। तो यहां पर वही वो कर रहा जो कहता, तो लूजिंग सन एंड गेनिंग सेवियर। मरियम ने बेटा खोया शारीरिक रीति से और उद्धार करता पाया। उसके बाद हम पढ़ते हैं मुहम्मद। पिछली बार भी देखा था, इतनी गुंजाइश भी ना रहे कि संसार की कोई चीज उसमें मिलावट कर दी जाए। पूरी तौर से वचन 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 से हम भरे। वचन क्या करता है? वचन हमको जल है तृप्त करता है। वचन जल है शुद्ध और पवित्र करता है। अगर आप इफिशियंस की मंडली को लिखते हुए लिखता है कि प्रभु जो है कलीसिया वो वचन के जल के द्वारा स्नान करके पवित्र हो रही है। वचन रूपी जल के द्वारा स्नान करके क्या हो रही है? हम भी रोज वचन क्यों पढ़ते हैं? कि हम जल का स्नान रोज करें ताकि पवित्रता सैंक्टिफिकेशन हमारे अंदर बढ़े। तृप्ति इसी तरह से होगी। अगर कुछ चीज बाहरी है हमारी तृप्ति में खलल पड़ेगा, हम उतना अच्छी तृप्ति नहीं प्राप्त कर सकेंगे। फिर वचन क्या है? रोटी है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जल भी है और उसका वचन रोटी भी है। रोटी खा करके हम क्या होते हैं? ताकत पाते हैं, स्ट्रेंथ पाते हैं। और ये स्ट्रेंथ जो है मेरे और आपके लिए क्या मायने रखती है? जब शरीर में ताकत है, अच्छा बढ़िया खाना पीना हो रहा है, गाल कैसे होंगे? भरे भरे लाल गुलाबी। मसीह की दुल्हन तेजस्वी कलीसिया इफिसियंस की मंडली में लिखता वो अपनी तेजस्वी कलीसिया को अपने पास कैसा खड़ी करे? दाग रहे, छुरी रहे। पिछली बार भी देखा था, मैं और आपकी छुरियां दूर करने के लिए प्रेशर चाहिए। पौलुस जब एशिया में पहुंचा, वहां पर एक ऐसा भारी संकट आया एशिया में। दूसरा तुरंत के पहले ध्यान पढ़ते हैं तो वहां पर वो कहता हम तो अपनी आशा खो बैठे। इतना ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर आया, दबाव आया कि हमको लगता हमारा समय गया था।
प्रेशर, दबाव आशिया में पड़ा हुआ। पर ये तो परमेश्वर ही है जो मुर्दों को जिंदा करता है, उसने हमें मृत्यु के हाथ में जाने नहीं दिया। प्रियो, मैं और आपके ऊपर भी प्रेशर आएगा, परंतु इतना प्रेशर नहीं होगा कि वो अगर स्त्री कर रहे हैं और कई बार होगा ना, और थोड़ा सा काम के लिए चले गए तो देखा वो कपड़े चल गए। प्रेशर है, हीट है, पर उतना ही चेहरे से वास्ता रहेगा, चेहरे से बाहर नहीं। हम भूल जाते हैं बात, हम कहते हैं प्रभु बहुत हो गया, अपने वो सह पा रहे। प्रेशर छुरी दूर करना है, और जब दुल्हन खड़ी होगी कोई छुरी दाल नहीं होगी। दाल उसने बता कि कितनी अच्छी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, विज्ञान है, स्टेमिना है। मैं और आप वचन रूपी रोटी खा करके इसी प्रकार से स्ट्रेंथ पाएंगे और तेजस्वी बनेंगे। फिर मैंने उस दिन बताया था पिछले संडे कि अच्छा डाक्टर फिर बनता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने वो डॉक्टर्स को बंटवाया तो लोग आश्चर्य कर गए। वो ग्रस्त जो कहता है दूल्हे को बुला के दूल्हे से सवाल जवाब हो गया, ये क्या है? अभी तक हम तो जो पी रहे थे, अब क्या सोच के पी रहे थे? डॉक्टर अच्छा वाला और उसके बाद मध्यम पी रहे थे, और अब ये जो आ गया तो अभी हम याद कर रहे हैं वो जो अच्छा वाला था उससे ज्यादा अच्छा वाला ये। अरे हमारा प्रभु भी ये हमको सिखाना चाहता है, अगर हमको आपको जय पाना है। अगर आज मध्यम है, आगे अच्छा। मैं 2-3 चीजों को कंपेरेटिव वे में बोलूं कि यदि आज कोई चीज मध्यम है, यानी वर्स्ट, बहुत सी चीजें हमारे जीवन में हमको अच्छी नहीं लग रही, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानियां, पर आगे क्या है? बेस्ट। आज अगर पुरुष है तो आगे ग्राम, तो आप इस सिलसिले को समझे। मैं कि मेरे और आपके जीवन में ये चीजें आएंगी मध्यम वाली। पहले प्रभु मध्यम दे रहा आपको, क्योंकि उसके मायने में क्या है? बढ़िया वाला रोज राम, दुख, मुसीबत, कठिनाई, परेशानियां, सफरिंग, पेन। उसके बाद क्या है? महिमा। जो दुख उठाए तो महिमा पाए। यह है मध्यम और बढ़िया आपकी बात करूंगा। आगे हम चले। पिछली बार हमने कुछ आश्चर्य कर्मों के बारे में, आज मैं 2-3 चीजों को बहुत ही पॉइंटेड बताने जा रहा हूं। मेरे साथ आप निकालते हैं मत्ती रची सुसमाचार 14वां अध्याय 16वां। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम भी इन्हें खाने को दो। They need not to go. वो कहते हैं इनको भेजो प्रभु, खाना ना खाए जाकर के। तो कहता नहीं, इनका जाना आवश्यक नहीं। They need not to go। और एक और अनुवाद में और अच्छा है, They need not to depart। डिपार्चर होता है जैसे ट्रेन का, नहीं, उनको जाना नहीं है। They need not to depart। तुम भी उनको खाने को दो। आप जरा निकाले यूहन्ना रची सुसमाचार 6 अध्याय और उसके पद किसमें देखे? 6। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही। 6 के हाँ, ये ठीक है। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। प्रियो, इसके अंदर 3 बातों को प्रभु ने मुझको जागते हुए 2 रात को फैसिलिटी और 1 रात सपने में बताया। आश्चर्य किया मैंने। They need not to depart का क्या मतलब है? और मैं सपने से जब उठा नींद में, धीरे से बाइबल खोल करके देखा मैं, प्रभु आप नहीं बचा दिया। They need not to depart। मेरे
हमारे परिवार के अंदर, हम सब के अंदर कोई ना कोई परिस्थिति है। और आज इसलिए ये वचन आ रहा, और प्रभु ने जो बताया नॉट जाना नहीं होता, तुम्हें उन्हें को कुछ खाने दो। अब देखो यहां पर ये प्रभु ने परखने के लिए कही ये बात। प्रभु क्यों ऐसा किया? ऐसा क्या था कि वो उम्मीद रखता था उससे? परखने, हम परख तो उन्हीं को है जिनसे हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे परख में पास होंगे या फेल। परखने के लिए वो कहते हैं 5 पद में, कहां से रोटी लाए, और 7 पद में 200 दीनार। प्रभु कहता है आप मेरे साथ एक और निकालो, मार्क 6:38 में बहुत क्लियर, मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 38 पद। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। जाओ, इंग्लिश में गो एंड सी, जाओ और देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां। अब अजीब है ना, प्रभु को कैसे मालूम है कि यहां पर है 5 रोटी 2 मछली? और चेलो बोल रहा है जाओ देखो रोटियां, और फिलिप्पुस क्या बोल रहा है? अगर मान लो रोटियां है तो 200 दीनार भी तो बहुत कम पड़ेगा। वो क्या गिन रहा है? मनी। और प्रभु क्या गिन रहा है? रोटियां। मैं और आप बजाय जीवन की रोटी को गिने अपने अंदर क्या गिनते रहते हैं? हम सब की कहानी करते हैं। मैं अपने आप को अलग नहीं रखता। आज की जैसी जैसी परिस्थिति में हम गुजर रहे जा रहे हैं, आप और हम जरूरत से ज्यादा शैतान हमें टेम्प्ट कर रहा है, कितना मनी है, कितना क्या होगा, कितना नहीं होगा। प्रभु ने ये वचन मुझको दिया, अरे वाह प्रभु, रोटियों को गिनना है, 5 रोटियों, 5 मतलब अनुग्रह। और ये अनुग्रह का खेल था यूहन्ना 2 में, जो दाखरस बन गया। क्या है ये? अनुग्रह और विश्वास। एक चीज मैं हमेशा ध्यान देता हूं, नए नियम के अंदर और पुराने नियम में भी बहुत ज्यादा प्रभु ने किसके ऊपर जोर दिया? विश्वास, 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 विश्वास। और ये चेलों के लिए प्रभु कितनी मेहनत करता जा रहा है, अंत तक जाएगा। और जब वो जी उठेगा, चेले फिर से मछली पकड़ने चलते गए, तब वो किनारे पर उनके लिए रोटी और मछली तैयार करके बैठा होगा। वो बेचारे लौट रहे रात भर के थके चीजें। आपने इसको हमारे को पढ़ा होगा। विश्वास यानी मैं और आप कितने ज्यादा कहा जाए कमजोर है विश्वास को पकड़ के लेने के लिए कि प्रभु को बार बार विश्वास यदि हमें तैयार है। और उसके लिए परिस्थिति बदलता रहता है, वह परिस्थिति आएगी, पर प्रभु उन्हीं परिस्थितियों में मेरे और विश्वास में हमको ठोंक बजा करके देखेगा हम अब सही हो रहे हैं कि नहीं विश्वास में। और एक बार जब विश्वास में हम सही हो जाएंगे, वो परिस्थिति भी टल जाएगी। पर अनुग्रह मिलता रहेगा, उसका गाना भी गाते हैं। तो यहां पर तुम भी उन लोग इनको खाने दो। अब ये भी एक सवाल है कि भाई परखने के लिए कहा तुम ही दो, अब इसके पास तो है नहीं, इन लोग के पास, और पता किया 5 रोटी 2 मछली, तो क्या मायने रखता है कि तुम ही इन्हें खाने को दो? चाहे क्या फैसला पास में है, वहां से खरीद के लाए, 200 दीनार रुपये में कितना आएगा? यानी जाने की भी बात कर रहे हैं। अरे जब तक जाएंगे और आएंगे तब तक बेचारे को कितने 20,000 के करीब है। और कहेंगे अभी खाना आ रहा है, अभी खाना आ रहा है। तो प्रभु को एक भी मालूम था। अब देखने क्या पतरस ने क्या कहा था एक बार, इसके अगले अध्याय में है, मैं कहीं अभी ढूंढ के बताऊंगा। हे प्रभु, जीवन की बातें तो तेरे पास में है, हम कहां जाएं? तो मतलब चेलों को ये बात थी, उनकी बात थी, उनको कहना था
काना के व्यवहार में और बीच में और भी देखा मैंने, कर्मचारी के क्या नाम है, राज्य के कर्मचारी के जो है बेटे को जिलाया था प्रभु ने चलते चलते, और एक लकवे के मारे को ठीक किया था। इसका मतलब यह है कि अभी उनके अंदर इतना विश्वास पनप नहीं पाया। अरे कहाँ जाए, अरे तेरे पास तो सब कुछ है। पतरस बोला था बाद में, जीवन की बात तो तेरे पास, अरे जीवन की रोटियां और रोटियां तो तेरे पास है, तू तो क्रिएटर है। तब प्रभु खुश हो जाता, अरे वाह क्या ठीक बोला तुमने। पर प्रभु जवाब को सुनने के लिए उसके कान तरस गए। कह रहा था चेलों को, परख रहा था ये अभी तक मुझे क्या समझे, अगर समझ गए होते ना तो एकदम सब एक स्वर बोलते, प्रभु कहा जाएंगे अरे आप ही के पास तो सब कुछ है प्रबंध, तो कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मेरे और के सामने ना यही तो फिलिप्पुस ने प्रॉब्लम के साइज को देखा, समस्या कितनी बड़ी, उसने he saw the big size of the problem, not the big God। महान बड़े परमेश्वर को नहीं देखा। अगर मेरे और आपके जीवन में स्मॉल अपॉर्चुनिटीज में धन्यवाद है, क्योंकि फिर ग्रेट पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। ये ऐसा नहीं कि सुनने में बड़ा अच्छा लगा, मैं कई बार अपने अंदर सोचता हूँ कि जब वचन सुनता हूँ बड़ा अच्छा लगता, बड़ा हल्का हो जाता, बड़ा ठीक। उसके बाद वो बात नहीं रह पाती है एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद, क्योंकि मैंने और आपने वचन को पागल नहीं किया। पागल का वचन भाई जानते थे, जुगाली करना पागल। गाय जो है वो पहले पूरा एक बार में को ले लेती है और फिर बैठ करके आराम से पागल करती है। मैं और आप जरूरी है कि वचन के अंदर पागल करना है और अंदर ले जाना है, इनसाइड सोल के अंदर को हमको बहुत बढ़िया लगा वचन, आज भी अच्छा लग रहा हुआ, परंतु उसके बाद जब परिस्थितियां घेरेंगी तो वो सोल से स्पिरिट में नहीं गया, हमारे उसको स्पिरिट में ले जाना है और प्रभु करेगा। जहां प्रभु क्या, प्रभु डीप इनसाइड गहरे में ले चल। आपने पतरस को बोला था ले चलिए प्रभु मेरे इस वचन को मेरे गहरे में। तो हमारे पास नीड बहुत बड़ी है और रिसोर्सेस बहुत छोटे, स्मॉल। ग्रेट नीड्स एंड रिसोर्सेस स्मॉल। तो किसको देखें हम ग्रेट नीड को भी देखें और हम रिसोर्सेज जो स्मॉल उनको भी देखें। अरे अरे क्या होगा, तो बहुत मुश्किल है इतना काम और इतना बड़ा नीड है। तो प्रभु का एक सेवक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, अब्राहम लिंकन के पास एक जन आया और ऐसे ही कुछ उसने प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि समस्या को मत देखो, परमेश्वर को देखो। तो वो कहता तो इसका मतलब कि हम परमेश्वर हमारी तरफ आ जाएगा, परमेश्वर हमारे पास होगा। नहीं नहीं, आप परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर आपके पास नहीं जाएगा, आप परमेश्वर के पास जाओगे और अपनी आइज को फोकस करो उसके पास। तो फिर क्या ग्रेट नीड, क्या रिसोर्सेज, ये सब उसके जिम्मे चला जाएगा। मैं और आपको ये सीखने की चीज है। ये बड़ा अच्छा मैं नोट किया हूं, उसको मैं बताना चाहता हूं। कीप योर आईज ऑन हिम, ही विल सी यू थ्रू। वो तो आपको पार होने देगा, थ्रू इंग्लिश में आता है, ही विल सी यू, वो देखेगा कि आप पार हो गए। ब्रेकिंग टुडे थ्रू सम सिचुएशन, किसी परिस्थितियों में अगर आप तोड़े जा रहे हैं, क्या किया था प्रभु ने, रोटी को तोड़ तोड़ करके दिया था ना। हाँ तो वही तो बात है, मेरे और आपको तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा। क्यों? He will see you through, breaking today
through some situation, then be assured, तब आप निश्चित रहिए that is making something out of you, कुछ आपके अंदर से निकाल रहा है, बहुत उत्तम। He can create new situations and give you new tomorrow, new situations and new tomorrow। पिछली बार हमने देखा, छोटी छोटी चीजों के बारे में देखा, मूसा के बारे में नहीं जाएंगे, लाठी है, तेरे पास क्या है? सारपत में एलिया को कौवे से खिलाया। अब परमेश्वर ने देखा, अब ये तो कौवों के ऊपर ही निर्भर रह गया, आराम से खाता है, फिर सो जाता है, लेटता है, बढ़िया जंगल की हवा ले रहा है। पहुंचा दिया सारपत की विधवा के पास, और सारपत की विधवा के पास क्या है? मुट्ठी भर तेल और मैदा और तेल। क्या बोलती है? मैं और मेरा बेटा खाएंगे रोटी और मर जाएंगे। कई बार शैतानी बोलेगा, जो कुछ भी है ठीक है, अब उसके बाद कल तो तुम्हारी दुर्दशा तो होनी ही है, उसके लिए तैयार होगा। प्रभु के लिए तुम उठाओगे ना, ये चालाकी से कुछ शैतानी। अरे ठीक है, दुर्दशा होगी, वो तो प्रभु के लिए होगी ना भाई, तुम्हारी विश्वासयोग्यता इसमें परखी जाएगी, प्रभु के लिए दुर्दशा होगी। कभी बार शैतान एंजल ऑफ लाइट बन करके आएगा, पर नहीं, तुम्हारे को इस दुर्दशा में भी जो है प्रभु तुम्हारे लिए नहीं बताएगा, वो दुर्दशा को ही दिखाएगा। तुम्हारे बाल बच्चे भूखों मरेंगे, रोटी खाओ और मर जाओ। अरे उद्धार तो पा गया ना, प्रभु को तुम्हारी चिंता है, सब बोलेगा, परंतु क्या नहीं बोलेगा? वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमेरा उद्धार करता जीवित परमेश्वर है। दुर्दशा की बात करता है तो वो तो शतक में शत अवेद को भी दिए थे, अगर अगर वो तो हमें बचाने की शक्ति रखता है, और अगर नहीं तो कई बार अगर मैं उसकी जगह होता, उनकी जगह, तो शैतान की समाज को थोड़ा सा स्वीकार कर लेता, नहीं हो तो ठीक है, जलेंगे मरेंगे। अरे यही होगा ना, फिर जलेंगे मरेंगे, प्रभु के लिए तो मरेंगे। नहीं, प्रभु ने कोई स्पेयर नहीं भेजा, फायर ब्रिगेड नहीं भेजा उस आग को ठंडा करने के लिए, बल्कि खुद आ गया, चलो मेरे साथ साथ। वो ये बताना भूल नहीं, छिपा लेगा मेरे और आपके लिए विचार शैतान लाए, आगे दुर्दशा है नहीं। परमेश्वर अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को भूखा नहीं रखता, डरवैयों को किसी भरी वस्तु की घटी नहीं होती। कितनी बारी वचन हम सुनते पढ़ते, पर हर बार परिस्थिति आती तो हम क्यों घबरा जाते, डरते भी लेते हैं। तो ये एक, फिर मैं निकलवा के देखो बताना चाहूंगा, दूसरा राजा उसके 4 अध्याय 42-44। दूसरा राजा 4 अध्याय 42-44। कोई मनुष्य बाल शालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बाली परमेश्वर के भक्त के पास ले आया, तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे दो। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया, और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। अभी उस दिन में इस पट्टी को दबाया था, खाया जा रहा था, ये कहीं मरते मरते बचे जो ये जो चेहरे थे ना, और फिर क्या नाम है, एलीशा के पास आए तो बोला ठीक है, किसी ने लाके जौ की 20 रोटियां दी, जौ मतलब तो 20 रोटियां दी। खाना कितनों को है? 100 लोगों। तो एक के हाथ में कितनी रोटी पड़ेगी? 1/5, 5वां भाग, एक रोटी का 5वां भाग। और जब 5 बैठेंगे तो पूरी एक रोटी खप जाएगी। अब आप देखो, 5 अंक तो हमें मालूम है अनुग्रह को बताता है, और 5 कब पूरे हो रहे हैं? पूरी रोटी कब हो रही है? 1/5 गुणे 5 जन बैठे, संगति है। जब प्रभु के लोग संगति में बैठते हैं तो
मेरे पास 1/5 अनुग्रह, किसी के पास 1/5 अनुग्रह, किसी के पास 1/5 अनुग्रह, ये संगति करके पूरी एक रोटी बन जाएगी अनुग्रह की। कितना सुंदर इसके अंदर प्रभु का योजना विचार है। अब बच भी क्या है? अभी हमने वरना यही तो देख रहे हैं कि 12 टोकरी बचाए गए। सवाल ये उठता है, ये 12 टोकरियां कहां से आई? तो बहुत कुछ है, डिटेल नहीं जाऊंगा। ये 12 टोकरियां भी रहस्यमय है, ये सीक्रेट है। अभी नहीं एक जारी हो जाए, क्योंकि आश्चर्य होता है ना, क्या वहां से 12 टोकरियां कहां से आ गई? क्या ये लेकर चले थे कुछ लोग? ठीक, अभी हम इसको छोड़ देंगे। तो यहां पर एलिया के लिए देखा माध्यम बदल दिया। कौवे की जगह सारपत की विधवा, गरीब विधवा दाता। तो परमेश्वर जो है हमारे लिए माध्यम बदलता है, हमारे आपूर्ति के माध्यम बदलते जाते हैं। अब किसी भी प्रकार की आपूर्ति हो, चाहे आत्मिक चाहे भौतिक, हमारी आपूर्ति होगी, चाहे कौवों के द्वारा हो चाहे सारपत की विधवा के द्वारा हो, पर आपूर्ति होगी, माध्यम बदलते जाएंगे। तो ये हमारा परमेश्वर का जो है तरीका है काम करने का। मैं कुछ पढ़ रहा हूं, फिर उस बात खत्म हो जाएगा। Distressing circumstances will bring us into new discoveries. जो हमारी परेशान करने वाली परिस्थितियां हैं, हमको नए आविष्कारों में लाती हैं। Of the riches, किसकी? Of the riches of His grace and glory. ये काना के विभाग है, ये बिल्कुल फिट बैठता है ये बात। फिर मैं पढ़ रहा हूं, distressing circumstances जो काना के विभाग में हो गया, will bring us into new discoveries of the riches of His grace and glory. God doesn't ask for what we don't have. परमेश्वर ये नहीं पूछता कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बट ओनली व्हाट वी ऑलरेडी है। परमेश्वर ये पूछता तुम्हारे पास क्या है। God doesn't ask for what we don't have, but only what we already have. प्रियो, ये बात मान के चले, छोटी छोटी चीज को लेकर प्रभु काम करता हमारे जीवन में। आश्चर्य की बात नहीं, कुछ प्रभु बताएगा, आत्मिक पक्ष में बताएगा प्लेटफॉर्म पर, भौतिक पक्ष में बताएगा। ये है तुम्हारे पास ना, छोटा सा है, ठीक है। मेरा तो तरीका ही है छोटी चीज को लेके उसको बढ़ाने का। भाई भक्त सिंह प्रभु के बड़े दास, उनकी तो गवाहियां भरी थी। एक गवाही उनने की कल मैं सुना, गवाही बता रही थी, तो क्या मालूम था मुझे, एक कंबल उनके पास था, पुराना, ठंड थी। तो एक हाथ भाई आया, गर्म चाहिए थी उसको, तो प्रभु ने बोला अपना कंबल दे दो उसको। प्रभु में क्या करूंगा, ठंड है, हाँ दे दो, तो दे दिए। दूसरे दिन बड़ा नया पार्सल आया कंबल का, एक नहीं कंबल आया। तो देखा परमेश्वर जो है थोड़े समय के लिए टेस्टिंग आएगी, पर उसके बाद परमेश्वर के प्रबंध को भी हम देखेंगे। काना के विवाह में जब दासरथ भटा, आनंद जो है वो लौट आया। अंत में विश्वास की बात मैंने किया ना, जब ये हम पढ़ते हैं इसमें लूका रचित सुसमाचार और 18 अध्याय में और 7वें पद 8वें पद निकाले। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 7 और 8। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आप देखो, आपका क्या उत्तर होगा? तो अभी मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी पर आएगा, विश्वास पाएगा? कुछ कंफ्यूजन है, शायद नहीं, है ना?
प्रश्न पूछने का ढंग ऐसा लग रहा है उसका उत्तर नहीं में होगा। ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नहीं है। किसी वचन की सच्चाई क्या ये स्टेटमेंट नहीं है, इसका उत्तर हाँ है। आप जैसे प्रूव करो, पहले पद पे आ जाओ। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और ज्ञान न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। ये एक विधवा न्याय के लिए पीछे ही पड़ गई, आखिर को उसको न्याय करना पड़ा। यहां पर यह न्याय जो है वो परमेश्वर अपने आप को उसके अंदर रखता है। आज मैं और आप भी उस विधवा के समान परमेश्वर को पकड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या नहीं छोड़ रहे थे। तो क्या परमेश्वर जो है, हम पढ़ते 7 पद में, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? कलीसिया, आज कलीसिया प्रार्थना कर रही है, तो ये प्रश्न जो है कि क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा, क्या नहीं निरंतर होगा? ऊपर की पद है तो बता रही है ऐसा नहीं है, प्रार्थनाएं हो रही है, पर मेरे और आपके लिए ये पद का ये भाग क्यों रखा है? मैं और आप इस बात को पकड़े, याव नहीं छोड़ो, प्रार्थना में लगे रहो, उसके बाद ये वाले विश्वास की बात करता है। तो क्या वो विश्वास, कौन सा वाला विश्वास पाएगा? याव नहीं छोड़ने वाला विश्वास। और कितनी बार हमारा याव टूटने लगता है तो वो चलने देता, देखें इसके अंदर कहां तक ये जा सकता है। तो याव का नित्य प्रार्थना करना, तो नित्य प्रार्थना किए। पहली चीज तो कितनी बार हमारे अंदर वो प्रार्थना का वो है ही नहीं जज्बा, वो लाता है पहले। उसके बाद लगातार नित्य प्रार्थना व्यापन के साथ करते रहता है। अब हम आप अपने आप को जांचे कि परमेश्वर के इस वचन की तौर में हम कहां पर हैं। हम कितना प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में, कितना वर्ष आराधना करते हैं, कितना हमारा हियाव इतनी जल्दी टूट जाता है, कितने कमजोर हैं। एक दूसरे शब्द को हम कायर हैं। हमारी प्रार्थना का वो बढ़ना है। समय पृथ्वी का जो है अंत है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा, टाइम आखिरी टाइम, मेरे और आपको और ज्यादा प्रार्थना में समय देना है। पर अफसोस अगर नहीं दे पा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है, तो आप प्रार्थना करो, प्रभु से बोलो, प्रभु मैं नहीं दे पाता हूं। जब प्रार्थना बैठता हूं तो मेरा विचार जहां भटकता वहां भटकता, वहां भटकता, वहां भटकता। पर आंख बंद करके बैठे रहो, प्रभु अब तो हम बैठे हैं इस विधवा के समान, हम तो प्रभु आपको पकड़े हैं। अब प्रार्थना आप करना सिखाइए, क्योंकि अगर मैंने आज आपको नहीं पकड़ा तो फिर करिए, बात खत्म हो जाए। मेरे और आपके अंदर ये प्रार्थना का जो मर्म है समझ में आया। अंत के दिनों में ये वाली प्रार्थना जो है, इस प्रकार की प्रार्थना मेरे और आपके जीवन में है। और अगर मेरे और आपके जीवन में है तो न्याय चुकेगा, यानी प्रभु हमारी सुनेगा। शत्रु ने, ये न्याय की बात किसके ऊपर हो रही? अरे शैतान ने जितना हमारे ऊपर बर्पा किया हुआ है ना, वो परमेश्वर ने परमिट भी किया है। ऐसी बात है, हम तो उसको बोल रहे, परमेश्वर ने अलाउ किया है, पर जितना उसने बर्पा किया उसका न्याय भी परमेश्वर चुका है। मैं और आप बरी किए जाएंगे, हमारे लिए स्वतंत्रता का वरदान है, बंधन नहीं है हमारे लिए। तो प्रभु जो है आज इस वचन से हमसे बात करे और हमारे अंदर ओवरकमर जो है वो बने। आप घर में जाकर के इसको पढ़ना, जरूर पढ़ लेना। यशायाह और उसका 51 और 11, यशायाह 51 और 11। दाखरस, आनंद, सियोन के जो छुड़ाए हुए लोग हैं वो जय जयकार के साथ निकले और उनके सिर पर सदा का अनंतकालीन आनंद होगा। प्रियो, मेरे और आपके लिए टाइम आ रहा है कि हम जो उसके छुड़ाए हुए लोग हैं, अनंतकालीन आनंद दाखरस मेरे और आपके सिर पर होगा। और वो टाइम बिल्कुल निकट है। आप उसको 51 और 11 को जरूर शोर और शिष्यों का लेना
जाता रहेगा। बहुत सुंदर पद है। अब कई बार पढ़ो इसको और पढ़ करके आप प्रार्थना करो, सो जाओ। कौन जाने सपने में ये वचन आएगा। आप कई बार जब वचन बहुत गहरा जाता है, मैं आपको बताऊं, कई बार मेरे को भी जब वचन खूब अंदर ऐसा लगता अच्छा असर आया, कभी कभी सपने में वो वचन वैसे ही आता है। तो प्रियो, मैं और आप दिनात नहीं गिने, हमारे पास कितना पैसा है, कितना निकल जाएगा समय, कितना बचा है और कौन कौन सी परिस्थितियां फाइनेंशियली हमारी है, नहीं। रोटी है, रोटी मुफ्त है, उसके लिए हमें कोई दाम नहीं देना पड़ेगा। और हमको ये मालूम होना चाहिए, तुम भी कुछ खाने को दो। मैं और आप इस तरह का योग हमको प्रभु बनाना चाहता है। हम दूसरों को भी क्या करें, बांटे, चेहरे बांटते गए, देते गए। मैं और आपके पास यीशु से रोटी लिया अपने लिए और उल्टी जो दूसरे भूखे और प्यासे हैं, प्रभु अपने बचाता है। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, एक और बार आपने कोई अवसर प्रदान करा। विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इन गंभीर वचनों के लिए, जिस प्रकार हमने कई बातों को सुना है प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी बुलाहट और प्रभु सकरे मार्ग से आप किस प्रकार ले जाते हैं, लेकिन प्रभु ध्यान आपका पूरी तरह हमारे ऊपर रहता है। आपने हमारे लिए उस जीवन की रोटी को रखा और वो रोटी जो है हमको चलाए चलती है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम कई बार प्रभु अपने जीवन में विचलित हो जाते हैं, लेकिन प्रभु जी आप हमको संभालते हैं, आप हमको लिए चलते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। आप ही सब कुछ पूरा करके देंगे, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रभु इन वचनों को हमारे जीवन में और अधिक अंदर गहराई में उतरने में, और प्रभु ये वचन हमारे जीवन में प्रैक्टिकल रूप से विश्वास करने का कारण हो सके, ऐसी हमारी दिल की प्रार्थना है। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर विश्वासी का जीवन प्रभु जी आपके वचनों के अनुसार चलने में आप सहायता करें। इस धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।